नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएमटीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएमटीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। तो एक अलग नाम है जो इन्होंने दे दिया है जी। नहीं तो हमारे काम को जो कहा जाता है इसे बोलता है जैक पुशिंग जी। तो आपके मजदूरों की तो बहुत बुरी दुर्दशा है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा इनके साथ इंसाफ किया जाए जी। जो इन पे परेशानी है उनकी परेशानी हटाई जाए। इनके बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई उनकी करी जा जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपको आज बुलाया था, क्या मुलाकात? नहीं जी, वो नहीं थे, केजरीवाल साहब वहाँ पे थे ही नहीं। हमें तो ऐसे ही बुला लिया था बस। वो जैसे हमें तो खाने पे बुलाया, खाना खिलाया, जो वहाँ पे पता नहीं कौन थे, हमें तो मैं उनका नाम भूल जाता हूँ। उनके नीचे है केजरीवाल साहब है, नहीं उनसे नीचे थे। उन्होंने खाना मंगवा के छोड़ दिया और अपने बाहर जाकर टहलने लगे। 50 की या 100 रुपये की थाली आती है, मैं 500 रुपये का खाना मंगा के रख देता, बाहर चले जाता, तो उसका क्या फ़ायदा? साथ में बैठते, सम्मान होता, हमारा कलेजा खुलता। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब वो कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं लोग के साहब, मुख्यमंत्री या फिर हमारी कुछ मदद कर दें, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे तो कंधे पे हाथ रख दें, हमारे तो हौसले बढ़ जाएंगे। हमारे सम्मान तो आपको पूरा देश, सम्मान तो हमें सब दे रहा है, देश दे रहा है। ऐसा होता है। याद कर रहे हैं आप हमें आज भी हम आज हम कहाँ गए थे? पानीपत जी, सोनीपत जी। उन्होंने इतना सम्मान दिया, हमें टॉफी भी दी, हमारे सर पे ताज भी लगाया जी। अब हम उसे ताज कह रहे हैं सोने का, क्योंकि वो हमारे लिए सोने का ताज है। तिरंगा एक अपने देश का जो झंडा होता है तिरंगा, वो सोने का ताज होता है और वो हमारे सर पर। देश के जज्बे के लिए काम किया उन्होंने और हम इंसानियत के लिए काम किया है। हमने इंसानियत के लिए काम किया, उन मजदूर भाइयों के लिए काम किया। हम खुद मजदूर हैं जी। मेरा कमरा भी 8x10 का है, जिसमें हम बाप बेटे दोनों रहते हैं। एक मेरा बेटा और एक मैं रहता हूँ, 2 मेरी बेटी हैं। हमें फिर भी कोई दुख नहीं है। ये हमारे भाई बच गए, हमें इस चीज़ की तसल्ली है। ठीक है, ये तो देश का काम है। हम लोग हमारे प्रोत्साहन आज हमारे नहीं निकलते, कुछ हादसा हो जाता तो हमारे भारत में आँच आती। क्यों आती? क्योंकि बाहर कंट्री बोलती भाई भारत पे तो 41 आदमी नहीं बचे अपने देश की। तो मैं तो ये चाहता हूँ, मुझे बहुत सुकून है, मुझे मेरा जुनून था जो हम बचाने गए सारे भाई। चलिए, आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग। हमें तो मिली ही नहीं, हमें तो यही अफसोस है, हमें तो यही अफसोस रहेगा। ना तो हमारे केजरीवाल साहब मिले, ना योगी जी मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे। आज हमें कितने दिन हो गया हुए? हम आए थे यहाँ पे 31 को जी, और आज 4-5-6 दिन हो गए हमें। देश के लोग तो जिस तरह से आपने मजदूरों की जान बचाई और उसके बाद में काम करने के बाद मजदूर निकले, उस वक्त कैसा एहसास हुआ होगा आपको? मजदूर निकले, एहसास तो खुशी का भी था और गम का भी था। क्योंकि गम का तो यूँ था कि वे 41 आदमी बेचारे फंसे हुए थे कि 17 दिन के अंदर वे बाहर आए, उन पर क्या बीती होगी। खुशी का मंजर ये था कि अब वे अपने घर जाएंगे खुश हो गए बेचारे, और हम भी अपने घर जाएंगे खुश हो गए। खुशी का माहौल किया, हम भी वापस से सुरंग से आगे उनको भी निकाल लिया। खुशी का माहौल तो हमारे लिए ये था कि अल्लाह ने हमारी रहम करा, हम पे भी और उन पे भी, क्योंकि ख़तरे में तो हम भी थे और वे तो थे ही बेचारे। जिस तरह चैलेंज के साथ आपने वो निकाले मजदूर, आपने वर्क किया, उसी तर्ज पर क्या सरकारों ने वहाँ के आपके साथ सहयोग किया? सरकार ने वो पुष्कर धामी जी भी थे, वहाँ के विधायक भी थे और भी नेता थे, उन्होंने सहयोग करा और शाबाशी दी, गले से लगाया, बाकी तो और कुछ नहीं। जिस रास्ते का ऐलान हुआ कि 50,000 का ऐलान हुआ, मजदूरों के लिए 1 लाख रुपये ऐलान हुआ, क्या आप तक वो 50,000 रुपये मुआवजे के तौर पर आए? अभी तक तो कुछ नहीं आया, ऐलान तो हमने सुन ही लिया था। अच्छा, एक सवाल और था, जिस तरह से पूरे मुल्क में आपका स्वागत किया जा रहा, सम्मान किया जा रहा, जिस तरह से मीडिया आपको कोऑपरेट कर रही है, मीडिया आपको बराबर लीड कर रही है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई मुआवजे का ऐलान हुआ हुआ, या कि सरकारी नौकरी देने का ऐलान हुआ हुआ, या बच्चों की तालीम के लिए कुछ कहा गया हो? अभी तो बच्चों की ना तो तालीम, ना कोई मुआवजा दिल्ली सरकार के लिए से तो तरफ से तो कुछ अभी तक आया ही नहीं। अखिलेश यादव जी की तरफ से भी हमने सुना है कि 1-1 लाख रुपए की उन्होंने घोषणा कर दी गई है, और वहाँ की जो सरकार थी जहाँ से हम काम करके आए हैं, उत्तराखंड से भी, वहाँ से भी 50-50 हज़ार रुपये की सुनी थी कि 50-50 हज़ार रुपये की घोषणा कर दी है, और 1-1 लाख रुपए जो अंदर थे वे बेचारे फंसे हुए थे उनके लिए करी है। पर लेकिन अब तक तो कोई रिस्पॉन्स हुआ नहीं है। उनको तो 1 लाख चेक दे दिए गए। चलो, उनको तो मिल गए, हमें तो कुछ नहीं मिला। हम क्यों झूठ बोल रहे कि हमें सब कुछ मिल गया? तो क्या लगता नहीं कि जिस तरह से आपने जान बचाई मजदूरों की, आपने एक बड़ा काम किया, कि आपको दिल में लगाओ कि भाई कम से कम हमारे बच्चे भी बेहतर तालीम हासिल कर सकें, सरकार कुछ हमें ऐसा दे जिससे कि हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित हो जाए? हमें तो लग नहीं रहा ये बड़ा काम करा हो, क्योंकि ये पब्लिक के जरिए से तो लग रहा हमने बहुत बड़ा काम करा, क्योंकि सम्मान ही इतना मिल रहा।
और सरकार की तरफ से सोचे तो हमें तो ये लग रहा है हमने कुछ करा ही नहीं, अपने घर बैठे आराम से। जी जी। क्योंकि सरकार को तो ये लग रहा है इन्होंने क्या करा, कुछ नहीं करा। क्योंकि सरकार कुछ आशीर्वाद दे या हमारा हिम्मत बढ़ाए कुछ, या कुछ आगे कुछ हमें पुरस्कार करे तो हमें लगे भी हाँ सरकार के लिए नज़रों में हमने एक बहुत बड़ा काम करा। मोहम्मद राशिद अंसारी। राशिद अंसारी साहब, जिस तरह से अभी आपके साथियों से बात हुई, बाकी मीडिया के थ्रू भी बातें आ रही हैं, तो जिस तरह के हम देखते हैं कि जब कोई बड़ा काम कोई आदमी करता है उसको सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं जगह मिलती है, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं मिलती हैं, तो क्या आपके लिए भी कुछ ऐसा क्या गया? नहीं, अब तक भी सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, नौकरी वोकरी किसी चीज़ की कोई बात नहीं है। बस एक अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है 1-1 लाख रुपए की, और तो अभी किसी ने कोई वो नहीं मुफ्ती वाली। तो किस तरह से आपने वो काम किया उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर क्या बताऊं, बस काम किया होगा तो एक जुनून था हमारे लिए। जी जी जी। हमें 41 आदमी जो 41 लड़के थे वो उनकी जान बचाने की लग रही थी। अच्छा, मेरा सवाल था कि जल बोर्ड के पैनल के जरिए आप वहाँ तक पहुँचे और वहाँ अपने काम किया, तो जल बोर्ड की तरफ से या कुछ जिस कंपनी के थ्रू आप वहाँ गए थे उसकी तरफ से कुछ आपके लिए कुछ कहा गया हो? जिसके थ्रू गए थे उसने तो बोला जी देंगे, पर अभी तक वहाँ से भी कुछ नहीं है। मतलब अभी कुछ राहत पैकेज या कुछ इस तरह का बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सुरक्षित रखा गया हो? नहीं, अभी कहीं से कोई कुछ वो नहीं है। नाम जानना चाहेंगे आप पूरा? मेरा नाम फिरोज कुरैशी है जी। फिरोज कुरैशी साहब, जिस तरह से आपने एक बड़ा काम किया और बड़ा लोगों के साथ लोगों को खुशी का माहौल है, आप भी खुशी हो रही, तो क्या लगता है कि वाकई कि सरकार का साथ आपके है? देखिए, सरकार के बारे में तो ऐसी बात है, जो सरकार हमारा साथ देगी तो अच्छी बात है, देगी तो सही है, लेकिन हमने ये सरकार के साथ के लिए हमने काम नहीं करा था। जी जी जी। सरकार अगर हमारा सम्मान करेगी तो हम इसको स्वीकार भी करेंगे। और दूसरी बात, जब हम वहाँ पर गए थे ना, तो हमें पता पड़ी थी कि 41 मजदूरों की जान जोखिम में है, फंसी हुई है। ये समझ लो कि जिंदा दफन है वो एक तरीके से। तो हमने कहा जी बिल्कुल देखते हैं क्या चीज़ है। तो हमें पता पड़ा था जी पाइपलाइन से हमें सुरंग बनानी है उसके अंदर। मैंने कहा तो कौन सी बोले, तो हम कर देंगे, तो हमारा काम ही यही है। हम वाटर लाइन और ये सीवर लाइन डालते हैं ना, तो हमारे नहर में काम आया था, वो हमारी काम था करने वाला। लेकिन कभी कभी वो बड़ी मशीनें भी कर देती हैं, ओवर मशीन वगैरह, वो सक्सेस नहीं हो पाई उसमें। इसलिए हमारे पास फ़ोन आया था वो हमारे भैया के पास, वकील हसन के पास, कि ऐसे ऐसे जी काम करना है आपको और आ जाओ। तो हमारे भैया ने मुन्ना कुरैशी के पास फ़ोन करा, मुन्ना कुरैशी ने और हमारी बाकी टीम के पास फ़ोन करा। हम तुरंत चले गए वहाँ पर, और काम तो हमने देखा काम हो जाएगा जी। दूसरी बात, उस पाइप में जाने के बाद अंदर गए, वो बोले हाँ जी देख लो अब हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल होगा जी। तो बोले ठीक है आप जाओ। नहीं लगता कि जहाँ मशीनें फेल गई, जहाँ टेक्नोलॉजी फेल हो गई हो, वहाँ अपनी जिम्मेदारी लियो वर्क करने की, तो अपना आप में एक चुनौती थी। अपने आप में हमने एक चुनौती इस बात में दी थी उनको, हमें अपने आप पे भरोसा था कि हम इधर से रास्ता बना के मज़दूरों को निकाल लेंगे, और अपने आप पे पूरा भरोसा था। हमने उन्हें 24 से 36 घंटे का टाइम दिया था, और हमने 26 घंटे में उन्हें निकाल लिया। जिस तरह से आपके साथ भी फैमिली है, आपके परिवार है, और ये जानते हुए कि रिस्क का काम है, ये खतरे का काम है, उसके बाद भी आप वहाँ पर गए। देखो जी ऐसा है, मैं अकेला हूँ, मेरा भाई भी है, मेरा परिवार भी है पीछे, लेकिन हम इस चीज़ को भूल चुके थे हमारे पीछे कौन है, 41 परिवारों के चक्कर में। और दूसरी बात, हमारे देश के जो विदेशी लोगों की मशीन आई हुई थी, विदेशी लोग वहाँ काम कर रहे थे, वो लोग तो फेल हो चुके थे। अगर ये हमारे हिंदुस्तान के नागरिक या हम लोग इस काम को नहीं कर पाते तो हमारे हिंदुस्तान की बहुत बदनामी होती। जी, क्योंकि आपने जो काम किया वो देश के लिए किया। बिल्कुल देश के लिए क्या, हमने सेवा करी है जी। दर्शकों के लिए परिचय चाहिए आपका। मेरा नाम मोहम्मद नबी है, और मैं यहीं श्री राम कॉलोनी से आम आदमी पार्टी का वार्ड अध्यक्ष रहा हूँ। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और कोई भी सरकार है हमेशा मजदूरों गरीबों के साथ रहती है। ऐसे में आपकी पार्टी की तरफ से कुछ इनको दिया गया अब तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है, मैं आपको झूठ बोल दूं। बाकी जो सुनने में आ रहा था उसको भी आज के देखते हुए जैसे नज़रअंदाज कर दिया गया है हमारे इन लेबर भाइयों के साथ में, मुझे बड़ा दुख है। मैं चाहूँगा, मैं मिलूँगा खुद अरविंद जी से जा कर के और बोलूँगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ है।
कि आपने टाइम दिया और उनको ना मिले। मैं ग्रुप में भी इस बात को लिख रहा हूँ और काफ़ी ऊपर तक बात पहुँच रही है मेरी। तो ऐसा मुझे खुद निगम पार्षद जी यहाँ थे और जो अनवर चौधरी इनको लेकर के गए, झूठा आश्वासन दिया, वो बहुत गलत है। आज इनका दिल टूट गया है इसमें। दिल्ली सरकार का एक बोर्ड होता है श्रम मंत्रालय, जो लेबर के लिए होता है, सर लेबरों के लिए योजनाएं लगाता है, उसमें मुआवजे की बात होती है। तो क्या श्रम मंत्रालय के लोग भी इनसे मिले? नहीं, अभी गोपाल राय जी नहीं मिले हैं। वो जो है गोपाल राय जी के पास है इस विभाग को, मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा। बहुत जल्दी आपको मैं इसकी खबर दूंगा। तो कैसा लगा कि जब ये आपकी कॉलोनी के बच्चों ने इतना बड़ा काम किया, आपको कैसा महसूस होता? बहुत गर्व, एक ऐसा मतलब खुशी अलग ही जुनून। जैसे इन लोगों ने तो काम किया ही किया, लेकिन कॉलोनी के अंदर जो खुशी और माहौल था, शायद मैं अभी तक वो अपने उससे बयान नहीं कर पाऊँगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़, इन लोगों के लिए जो उत्साह था, वो स्वागत करने के लिए पहुँचे थे वहाँ पे, उसमें हम भी थे। और तो पूरी श्री राम कॉलोनी इनकी वाह वाह कर रही थी मजदूर भाइयों की। बाकी 41 लोगों को निकाला इन्होंने अपनी चीज़, जो अपनी जोखिम डाल करके जान को। इससे मैं बहुत इनके लिए ज़रूर वो करूँगा कि आप इनके परिवार को जो किराए पे रह रहे हैं, और अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी जाके मिलूँगा कि ज़रूर इनकी तरफ ध्यान दें। इन्हें विधानसभा में बुलाया गया था, तो वहाँ पर जाके इनके लिए कुछ भी नहीं हुआ गया। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप? इसके बारे में मुझे सही पता नहीं था कि इन्होंने, इनके ज़रिए मुझे पता लगा कि आज ऐसे, लेकिन जब तक वहाँ से कोई लेटर या कोई वहाँ से वो नहीं आया था तो इनको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन झूठी उससे लेकर के गए, मुझे बहुत बुरा लगा। जैसे आपके जो निगम पार्षद आमिर मलिक जी, उन्होंने कल एक बयान दिया था कि हम इनको दुर्गेश पाठक के जरिए से विधानसभा में लेके जाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपने जैसे कहा कि लेटर नहीं था, तो उन्होंने तो कहा था इनसे जाने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये गलत है। दुर्गेश पाठक हो या दुर्गेश भाई हो, हमारे कोई भी हो, चाहे दिलीप पांडे जी हों, पार्टी के हैं, लेकिन जो पहले इंसान होना चाहिए, इंसान को इंसान से। जब वो खजूरी खास आ सकते तो इन भाइयों से भी मुलाकात करने आ सकते थे। मुझे बहुत बुरा लगा। इसमें कोई वो नहीं है, चाहे वो पार्टी का है। लेकिन मैं बिल्कुल फिर भी कहूँगा आपके ज़रिए, आपके अपने उससे, कि अरविंद जी से इंशाल्लाह ज़रूर इनकी मुलाकात करवाएंगे और आपको बताएंगे।